इमाम ने समझाया कि अहले बातिल का साथ छोड़ दे। कहा मेरा घर ढा दिया जाएगा। इमाम ने फरमाया इससे बेहतर बनवा दूंगा। कहा मेरी जायदाद छीन जाएगी। इरशाद फरमाया इससे अच्छी अता फरमाऊंगा। 3-4 रातें यही बातें रही, जिनका असर इस कदर हुआ कि इब्ने साद ने एक सुलह आमिज खत इब्ने जियाद को लिखा कि हुसैन चाहते हैं या तो मुझे वापस जाने दो या यजीद के पास ले चलो या किसी इस्लामी सरहद पर चला जाऊं। हालांकि इमाम ने यजीद परीद के पास जाने को हरगिज ना फरमाया था। इब्ने जियाद ने खत पढ़कर कहा बेहतर है। इस पर शिमर खबीस बोला क्या ये बातें मान लेते हैं? अगर हुसैन तेरी इताअत किए बगैर चले गए तो उनके लिए इज्जत और कुव्वत होगी और तेरे वास्ते जिल्लत। यूं नहीं बल्कि तेरे हुक्म से जाएं। अगर तू सजा दे तो मालिक है, अगर माफ करे तो तेरा एहसान है। मैंने सुना है कि हुसैन और इब्ने साद में रात रात भर बातें होती हैं। इब्ने जियाद ने शिमर से कहा तेरी राय मुनासिब है, तू मेरा खत इब्ने साद के पास ले जा। अगर वो मान ले तो उसकी इताअत करना, वरना तू सरदार लश्कर है और इब्ने साद का सर काट कर मेरे पास भेज देना। फिर जब इब्ने जियाद ने इब्ने साद को लिखा मैंने तुझे हुसैन की तरफ भेजा था कि तू उनसे दस्तकश हो या उम्मीद दिलाए और ढील दे या उनकी सिफारिश बने। देख हुसैन से मेरी फरमा बरदारी के लिए कह, अगर मान ले तो मुतीअ बनकर यहाँ भेज दे, वरना उन्हें और उनके साथियों को कत्ल कर। अगर तू हमारा हुक्म मानेगा तो तुझे फरमा बरदारी का इनाम मिलेगा, वरना हमारा लश्कर शिमर के लिए छोड़ दे। जब शिमर ने इब्ने साद को इब्ने जियाद बदनिहाद का खत दिया, उसने कहा तेरा बुरा हो, मेरा ख्याल है कि तूने इब्ने जियाद को मेरी तहरीर पर अमल करने से फेर दिया और काम बिगाड़ दिया। मुझे सुलह हो जाने की पूरी उम्मीद थी। हुसैन हरगिज इताअत कबूल ना करेंगे। शिमर ने कहा अब तू क्या करना चाहता है? बोला जो इब्ने जियाद ने लिखा है। शिमर ने अब्बास और उनके हकीकी भाइयों को बुलाकर कहा ये भांजो तुम्हें अमान है। वो बोले अल्लाह की लानत हो तुझ पर और तेरी अमान पर। मामू बनकर हमें अमान देता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों को अमान नहीं।